तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी परीक्षा 2024 वो भी 23 फरवरी के किसी भी शिफ्ट की एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज के क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न आप सभी के लिए लिए गए। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इस क्लास को देखें, और इस क्लास में आप सभी को एक ऐसा टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, 5 टॉपिक के बारे में कैसे बताने वाला हूं जिससे कि आप सभी के 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी के हमेशा के लिए दोस्तों कंफर्म हो जाएगा और आप लोग भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो चले स्टूडेंट आप सभी के समय को वेस्ट न करते आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फिर से आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास हो जाता है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। आप सभी के सारे जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। पहला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में दिया हुआ है। आप सभी को स्टूडेंट 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपसे नहीं 5 टॉपिक को बारे में जान लिया तो आप सभी के 5 से 6 क्वेश्चन 5 से 6 नंबर तो ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे और आप लोग भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो बात किया गया आप सभी के भाग 3 में किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है, यानी कि दुनिया का जो सारा मजदूर हो एकजुट हो ये नारा किससे संबंधित है। अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जापानी क्रांति या फ्रेंच क्रांति। तो ये जो क्रांति हुई थी, ये जो नारा दिया गया था आप सभी के रूसी क्रांति से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाता है रूसी क्रांति। तो चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है आप सभी का कि बुर्जिल दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बुर्जिल दारा के बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी के किस राज्य में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में जम्मू कश्मीर, सी में सिक्किम और डी में उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि किस दिन को विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को इस सेट के अंदर लगा पा रहे, ताकि आप लोग का एक आइडिया से लग पाएगा कि आप लोग एग्जाम के लिए कितना प्रिपरेशन कर रखा है। ठीक है ना, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि विश्व दिवस किस विश्व दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो विश्व दिवस की बात करते तो आप सभी के 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन एशियान का सदस्य नहीं है। यह भी क्वेश्चन आप सभी के बार बार पूछे गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत हो जाएगा। और आप सभी को दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आप सभी को 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप सभी ने इस 5 टॉपिक के बारे में जान लिया तो आप सभी के दोस्तों 5 से 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों ये 5 टॉपिक को जानने के लिए लगातार दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है।
मैं स्टूडेंट इसलिए क्लास को फास्ट ले रहा हूं क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है, इसलिए मैं क्लास को इतना फास्ट करा रहा हूं ताकि आप सभी के हर एक क्वेश्चन को टच कर पाए और आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर भी याद हो पाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे हम सभी के वेलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और त्रिपुरा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इन तीनों राज्य का जो प्रमुख त्यौहार होगा उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इसका क्वेश्चन का आंसर पता होता है। चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है। ठीक है ना। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी है। यानी कि स्टूडेंट यहां पर आप सभी के प्रश्न पूछा गया है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 73वें संविधान संशोधन हो जाएगा, संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया। यह भी क्वेश्चन को स्टार मार्क की याद रखिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड ही है। करें कि भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। यहां पर आपसे इसे यह पूछा गया कि आखिर कौन सा जो कप है वो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रणजी जो ट्रॉफी होता है आप सभी के फुटबॉल से संबंधित नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का आप सभी का गठन किया गया था। यहीं पर आप सभी से एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आखिर इसका मुख्यालय कहां पर है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा। और एक और प्रश्न पूछता है आप सभी के आप सभी के ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है कि आखिर उसका स्थापना कब हुआ था और उसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिल गए हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का और स्टूडेंट में आप सभी के 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला, तो इसको आप सभी जानकर जाइएगा क्योंकि आप सभी की ये 5 टॉपिक है ना एग्जाम में आग लगा देगा। आप सभी को मैं गारंटी देता हूं आप सभी को, अगर आप सभी 5 टॉपिक के बारे में जान लिया तो। ठीक है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है कि क्रिस्प मिशन भारत कब आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ष 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि शेर पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपसी का 15 नंबर है कि चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन के मुद्रा की बात करते तो युआन हो जाता है। और आप सभी को मैं बता दूं स्टूडेंट कि आप सभी के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसी के एसएसजीडी एग्जाम में मुद्रा से रिलेटेड। वो चाहे आप सभी का कोई भी शिफ्ट हो, उसमें एक प्रश्न जरूर पूछेगा मुद्रा से संबंधित। तो इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप सभी को याद होगा तो याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। याद नहीं होगा तो उसको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर करें कि भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी, यानी कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चालू हुई थी। तो आप सभी का 16 का हो जाएगा आप सभी का 1853। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है। रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है, यह प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का यूरोप, जो हो जाएगा आप सभी के रेगिस्तान रहित महाद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सेना सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। 18 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। देखिए ये प्रश्न आ भी गया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है। तो इसके मुख्यालय की बात करते स्टूडेंट, तो इसका मुख्यालय हो जाता आप सभी का ये हो जाएगा आप सभी का जेनेवा में। और आप सभी को एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसका स्थापना कब किया गया था। यह भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर और आज का ये लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आज का क्लास स्टूडेंट आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।